दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं। जब हालात बताए तो कहने लगे इस तरह का एक शख्स आया था, उसने तवाफ़ किया था। पहले भी दुनिया करती है, पर जब उसने किया है ना तो उसके तवाफ़ ने वो खुद भी रोया है और भी बड़े रोए हैं। वो जब हजर अस्वद पे आया है तो रंग बदलता देखा है। कहा वो किधर गए? कहने लगे पूरा नहीं पता, इतना ज़रूर ख़बर है कि उनके अंदाज़ बताते थे कि अब मदीने जाएंगे। जनाब हरम बिन हयान कहते हैं फिर मैं मदीने गया, मैंने ख्वाजा अवैस को ढूंढा। मैंने कहा यार मैंने हज़रत ख्वाजा अवैस करनी को मिलना है, किसी ने बताया है कि वो मदीना शरीफ आए। तो लोग कहने लगे हम नहीं जानते वो कौन है। लेकिन ना दुनिया जान गई, दुनिया में बड़ा कुछ हो गया, बाई नेम लोग जानने लगे, होटलों पे पहचानने लगे, सड़कों पे पहचानने लगे। लेकिन बात तो ये है कि जिनको पहचानना चाहिए अगर वो पहचान लें फिर तो बड़ी बात है, फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर वहाँ ही पहचान ना हो सके तो फिर तो मामला बड़ा अलग सा है ना। अजीज़ भाई, हज़रत ख्वाजा अवैस करनी के बारे में पूछा तो मदीना शरीफ के ज़ायरीन और वहाँ के मकामी लोग भी कहने लगे कोई नहीं पता, हम नहीं जानते, मिले ही नहीं। तो कहा बारीक सा वजूद है, पुराना सा लिबास है, बरस के दाग है, चेहरे पे दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं बिठाते। और फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती हैं पलकें, सुना है उनकी पलकें भीगी रहती हैं। मैं 2-4 दिन पहले किसी से सुन रहा था शेर, उसने कहा था एक बारी मेरी आँखियाँ तो उन्होंने अथरू पूंजे सा हुन चस्का पै गया रोने दा, हर वेले या हो जारी है। कहते हैं कि वो इस तरह की उसकी कैफियत है। या कुद्स या शद्वल बलाबिर फी फमी ضجل الحنين بخافقي إنشادا لغة المشاعر أخفقت في بوحها فانسل دمع يخبر الأشهاد. कहते हैं मैंने कहा यार वही तो अवैस करनी थे, किधर गए? कहने लगे कोई खबर नहीं। जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज ही निराला था, सिसकियाँ और आहें निकल गई उस शख्स की जब वो मदीने आया। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक़ में आया तो नहर फुरात के किनारे एक कमज़ोर से आदमी को रेत के टीले पर बैठ के वज़ू करते देखा। कहते हैं जब उनका वज़ू मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो कहते उन्होंने चेहरा नहीं फेरा, वहीं बैठे बैठे कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान, या हरम बिन हयान वालेकुम अस्सलाम। कहते मैंने कहा कि मन अंत आप कौन है? तो कहने लगे वही हूँ जिसे तुम मक्के और मदीने ढूंढता रहा। तो कहते मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बड़ा खूबसूरत जुमला है, अल्लाह करे आपको ये याद रहे, सबक कभी ना भूलिए, ये सबक कभी ना भूलिए। बाबा साहब के मज़ार पे गए तो खाली आ गए, दादा साहब गए तो खाली, ऐसे ही चले गए। हम फारिग लोग थे, कोई काम नहीं था कि बाबा फरीद की गलियों में घूमते रहे। हम फारिग थे कि 2-2 बजे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जालियों के सामने खड़े रहे। हम कोई पत्थर चाटने वाले लोग थे कि आधी आधी रात बीत गई और हम बुजुर्गाने करमा वाला शरीफ खड़े रहे। ये कैसे हो गया कि मुहद्दिस आज़म के मज़ार पे खड़े रहे? ऐसे ही कोई बात थी? हजरत वैसे करनी बोल कर फरमाने लगे, कहने लगे क्या कहा तूने कि मैं तुझे कैसे जानता हूँ? फरमाने लगे तू मुझसे प्यार करता है, आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये रूहों का रिश्ता है, ये खता नहीं जाया करता। आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह को जानती है। ये कैसे हो गया? कोई ऐसे लोग थे, तू इतनी जगह मुझे तलाश कर आया और मैं तुझे जानूं ना? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तू ढूंढता रहा गली गली और मैं कहूँ कि मैं तुझे जानता नहीं। फरमाया हरम बिन हयान में, हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि रब करीम मुझे और तुझे जन्नत में इकट्ठा कर दे। कहते हैं जब उन्होंने ये दुआ की तो वो चल पड़े। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाने लगे मेरा पीछा न करना, मैं किसी और मंजिल का मुसाफिर हूँ और जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ ना उन मंजिलों पे साथ नहीं किसी को लिया जाता। ये मेरी अपनी ज़ाती मंजिल है, इसमें पाँव पे छाले ज़रा सख्त होते हैं। हर आदमी का काम नहीं यहाँ चलना, तू मुझे तन्हा रहने दे और मुझे अपनी मर्जी से चलने दे। कहते मैंने मिन्नत की तो कहने लगे बस
انہیں جدوجہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی, تجھے پہچان لیا, تیرے ساتھ بات کر لی, ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن